वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक्सेल हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस के अंदर हम तकरीबन जो है वो फाउंट ग्रुप का जायज़ा ले चुके हैं। फाउंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है एक्सेल के अंदर, लिखा कैसे जाता है, फिर इसका जो है वो फिल हैंडल, इसमें कट कॉपी पेस्ट की कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमारी पिछली क्लासेस के अंदर क्लियर हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर फिर हम स्टार्ट करेंगे अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट की सेटिंग कैसे की जाती है, कैसे आप सेल के अंदर या पूरी शीट के अंदर मतलूबा सेल्स को जो है वो अलाइन कर सकते हैं। इनमें जो है वो आप सेटिंग इनकी कैसे कैसे कर सकते हैं तहरीर की। यहाँ पर फ़र्ज़ करें एक सेल है मेरे पास C3, इसमें मैं कुछ टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर प्राइम या पाकिस्तान, यहाँ पर हमने पाकिस्तान टाइप कर दिया है। थोड़ा इसको नज़दीक कर लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ताकि ये ज़्यादा प्रोमिनेट होके हमें नज़र आ सके। अच्छा, यहाँ पर अगर आप किसी वर्ड को लिख रहे हैं, किसी रॉज के अंदर काम कर रहे हैं, हो सकता है ये आपकी हेडिंग रॉ हो, इसके अंदर आप अगर सेल को बड़ा छोटा करना चाहते हैं, आप यहाँ इसकी वॉल पर जाएंगे, रॉ की वॉल पे फ़िलहाल जा रहा हूँ, यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कॉलम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक सेल को जो है वो तब्दील करते हैं तो इसके तमाम सेल इस रॉ के अंदर मौजूद सभी जो है वो तब्दील हो रहे हैं, सभी का साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि इस सेल को हम देख रहे हैं C3 को, इसके अंदर हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान बिल्कुल दरमियान में आ जाए, या पाकिस्तान जो इस जो है वो कोने में हमें नज़र आ रहा है ये ऊपर वाले कोने में हो जाए या इस कोने में आ जाए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट के लिए आपको 3 की बजाय 6 बटन अवेल कर दिए जाते हैं। एक वक्त के अंदर आप यहाँ नीचे से भी एक बटन अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर से भी एक बटन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऊपर देखें तो ये इस वक्त जो है वो सबसे नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट है। अगर हम दरमियान में देखें तो इसकी मदद से हम ऊपर नीचे तहरीर को भेज रहे हैं सेल के अंदर। इसी तरह अगर हम यहाँ इस तरफ देखें तो इनकी मदद से हम तहरीर को इधर उधर सेंड कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड के अंदर कर रहे थे। अगर सेंटर में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी ज़ाहिर है आप सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, तभी आपका 2 बटन आपके अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर एक वक्त के अंदर। यहाँ से आप हमेशा अपने किसी मतलूबा सेल को, किसी मुकम्मल रॉ को, किसी मुकम्मल कॉलम को आप एक ही दफ़ा से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो कि इनके बटन अजाफी हैं यहाँ पर। फिर इसके साथ देखें तो ओरिएंटेशन, यहाँ पर पेज की ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पर बाकायदा तौर पर वर्ड की ओरिएंटेशन है, किसी लिखाई की ओरिएंटेशन है। आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट के स्टाइल्स मौजूद होते हैं, टेक्स्ट को घुमा सकते हैं हम इससे। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस तरह से इसके स्टाइल्स मुख्तलिफ नज़र आते हैं। आप टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं। या फिर आपके पास यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का बटन होता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो बाकायदा तौर पर अलाइनमेंट का बॉक्स आपके पास आ जाता है। ये बॉक्स भी पूरे का पूरा हमने एक क्लास के अंदर रीड करना है। यहाँ पर फिलहाल अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट के अंदर अगर ये वाला कॉलम देखें ओरिएंटेशन का, तो यही आपकी टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो आपका इस तरह से लिखा गया है। आप इस लाल रंग के डॉट को पकड़ के अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से भी चाहें। थोड़ा सा इसको तिरछा करना चाहते हैं, ज़्यादा तिरछा करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ओके करने पर यह टेक्स्ट उसी हालत के अंदर चला जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर ये सेटिंग नज़र आ रही है। तो यहाँ से बड़ी आसानी से, यहाँ फिर नीचे आपके पास डिग्रीज़ भी मौजूद हैं। आप इसको वापस 0 कर दें, ये वापस 0 वाली पोजीशन में चला जाता है। 0 डिग्री पे ओके करते हैं तो ये सीधा हो जाता है। सेल के अंदर कलर वगैरह कैसे करने हैं, ग्रेडियंट कैसे करने हैं, ये पहले ही हम देख चुके हैं बॉर्डर्स के अंदर। इसका स्टाइल कैसे तय करना है। फिर इसके अंदर वही डायरेक्शन के बटन है। अगर उर्दू लिखनी है तो राइट टू लेफ़्ट, इंग्लिश लिखनी है तो लेफ़्ट टू राइट। वैसे जो है वो कंटेक्स्ट का बटन होता है यहाँ पे सेंटर के लिए, जो कि अमूमन यूज़ होता है एक्सेल के अंदर। फिर यहाँ देखें तो वही डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट के बटन यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी मदद से भी आप तहरीर को आगे पीछे कर सकते हैं, पूरे के पूरे कॉलम को या सेल के अंदर मौजूद तहरीर को। यहाँ पर 2 बटन ज़्यादा अहम होते हैं, ये वाले 2 बटन। ये 2 बटन जो है आपके वर्ड में नहीं होते। मर्ज एंड सेंटर
और इसी तरह से जो है वो वार्प टेक्सटिंग का बटन। अब ये क्या चीज़ है, इनको अप्लाई करते हैं हम एक दूसरी शीट पर। बाज़ दफ़ा होता ये है कि हम जो है वो कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर या फिर जो है वो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज या कुछ भी सीरियल नंबर लिख लेते हैं। अमूमन सीरियल नंबर शुमार को कहा जाता है, नंबर शुमार आपका। नंबर शुमार में यहाँ सीरियल नंबर के आगे नेम हो सकते हैं, नेम के आगे फादर नेम हो सकते हैं, इनके टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, एड्रेस हो सकते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसको सारे को हम रंग तब्दील कर देंगे ताकि हेडिंग नज़र आए वगैरह वगैरह, नीचे से नंबर लिखते हैं। अब सीरियल नंबर आपको पता है कि हम अर्थमेटिक सीरीज़ की मदद से बड़ी आसानी से 1 2 3 लिख सकते हैं। बाद में हम यहाँ से पकड़ के इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे सीरियल नंबर हमने लिखा है और यहाँ पे हमने लिख दिया है नेम। यहाँ पे तालिब इल्मों के नाम लिखने हैं हमने। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर मौजूद SR के आगे जो NO लिखा हुआ है वो छुप सा गया है वो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हम चाहते ये हैं कि हमारा सीरियल और नंबर अलग-अलग हो जाए, SR ऊपर वाली लाइन में आ जाए, NO नीचे वाली लाइन में आ जाए। लेकिन यहाँ पर याद रहे कि रूल के मुताबिक अगर आप यहाँ पे क्लिक करके वर्ड की तरह लाइन बनाते हैं तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो रूल के मुताबिक ये नीचे वाले सेल में आ जाता है इंटर दबाने से। तो यहाँ पर लाइन बनाना अहम ऑप्शन हो जाती है बाज़ कामों के अंदर। जब आपको मैं शीट्स दूंगा उसके अंदर ये काम होंगे। तो आप क्या करेंगे जनाब, आप इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला बटन दबाएंगे वार्प टेक्सटिंग का। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ तस्वीर से समझाया भी गया है कि किस तरह से ये काम करता है। ये आपके वर्ड को 2 लाइनों में तकसीम कर देता है। पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देते हैं। समझ आ रही है? तो अब हमने थोड़ी जगह के अंदर ये अपना काम परफॉर्म कर दिया। इसी तरह एक्सेल के अंदर हमारा सारा काम इसी सेल्स के अंदर होता है। इसको मैं चाहता हूँ नेम बिल्कुल सेंटर में जाए तो ये सेंटर में पहुँच गया, ये भी सेंटर में आ जाए, ये भी सेंटर में चला गया। समझ आ रही है ना तेज़ी से? तो यहाँ पर मौजूद बटन बार कैफ काम के बटन है। कोई आपने रॉ बनानी है, शीट बनानी है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट का बटन होता है। यहाँ पे जाके ये आपने वर्ड में देखा था, मैं एक जो है वो रॉ बनाना चाहता हूँ। ठीक है जी, एक रॉ बनाने के लिए, एक कॉलम बनाने के लिए ये चीज़ें जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। फिर एक दूसरा बटन आपको समझाना है। मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमने कुछ कॉलम लिखे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ लिखा हुआ है, यहाँ तक हमारी शीट है। एक्सेल में होता ये है कि सबसे ऊपर फ़र्ज़ करें कि हमने कंपनी का नाम लिखना है, मतलूबा चीज़ लिखनी है कि रिज़ल्ट रिकॉर्ड है या स्टूडेंट रिकॉर्ड है, यहाँ जो है वो कुछ इस तरह का रिकॉर्ड है। फिर आगे चल के ये सीरियल शुरू हो जाने के रिकॉर्ड के अंदर कितने लोग हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके फ़ोन नंबर क्या है वगैरह वगैरह। तो एक्सेल के अंदर बाज़ दफ़ा या प्रोफेशनल तरीका इसका ये है कि आप 1 2 रोज़ खाली छोड़ के काम करें। एक रो आप खाली छोड़ दें और उसके नीचे आप वो चीज़ें बाद में तय करें जो आपकी हेडिंग्स हैं। समझ आ रही है? अभी हम सिंपल शीट की बात कर रहे हैं। हेडिंग्स को आप बाद में जो है वो लिख लिया करें। यहाँ पर आप सीरियल से शुरू हो जाया करें जो आपका मेन काम है। जब आपका मेन काम ख़त्म हो जाता है तो आप देखेंगे कितने सेल्स आपने यूज़ किए हैं। आपने यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 कॉलम यूज़ किए हैं, तो ज़्यादा 6 कॉलम के ऊपर ही हम हेडिंग लगाएंगे। शुरू में ये हो सकता है कि हम 5 कॉलम को मर्ज करें और बाद में 8 बन जाएं, बाद में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब लिखना चाहते हैं प्राइम कंप्यूटर कॉलेज, तो आप इन सारे के ऊपर लिखना चाहते हैं। आप इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और चाहते हम ये है कि ये सारे सेल्स मिलकर एक सेल हो जाए, मतलब ये मर्ज हो जाए। तो यहाँ पर इनको मर्ज करने के लिए हम इन सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक बटन होता है मर्ज एंड सेंटर का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये सारे सेल्स मिलके एक सेल बन गए। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पर कोई तहरीर लिखते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं तो ये तहरीर हमारी हेडिंग तहरीर हो गई। अगर हम इसका स्टाइल बदलते हैं, इस पर कोई काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो है वो एक ही सेल के अंदर कवर हो गई। बजाय कि हमने जो है वो सारे सेल्स या उनको ऑपरेट करें, तो इन सब को हमने मर्ज कर दिया। अगर इसके ऊपर भी कुछ लिखना है, आपने 2 सेल्स को मर्ज करना है, 3 सेल्स को मर्ज करना है, तो बटन आपके पास मौजूद है मर्ज एंड सेंटर का। ज़्यादातर यही बटन मौजूद होता है, और भी इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं मर्ज सेल्स की वगैरह वगैरह की, लेकिन ज़्यादातर मर्ज एंड सेंटर पे। और मज़ीद अगर जो है वो देखें तो क्लासें आपके पास मौजूद हैं, उनको रीड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं हम चीज़ें। आगे बढ़ना है हमने और थोड़ा सा, ठीक है जी।
यहाँ पर इसके आगे मौजूद होता है आपके पास नंबर बॉक्स। नंबर बॉक्स, अब नंबर बॉक्स के अंदर यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये तो कुछ जर्नल चीज़ें लिखी हैं, सारी जर्नल चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर मैं कोई ख़ास चीज़ लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे नाम के बाद जो है वो डेट लिखनी है, डेट। ठीक है जी, कि मैं नाम भी चाहता हूँ, डेट भी चाहता हूँ, टाइम वगैरह भी चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर डेट की बात आप करें तो डेट का फॉर्मेट जो एक्सेल के पास होता है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर इस वक्त जो है वो 12 लिखा हुआ है, 12वां महीना है, 30 तारीख है और 2021 है यहाँ पर। तो आप अगर डेट लिखना चाहें तो इसी फॉर्मेट के अंदर अगर आप कोई पुरानी डेट लिखते हैं तो आपको ये डेट नहीं चाहिए, तो फॉर्मेट याद रखेंगे, आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे डेट के अंदर। अगर इसके अलावा भी आप कुछ और भी चीज़ यूज़ करते हैं, स्लैश यूज़ कर लेते हैं, कुछ और इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, तब भी एक्सेल इसे पहचान लेता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। या फिर आपने अगर मतलूबा डेट लिखनी है तो फिर इसके लिए कंट्रोल और सेमी कॉलम आप प्रेस करेंगे तो जो डेट आपकी यहाँ पर मौजूद होती है, जो कि आज की डेट है, वही डेट यहाँ पर आ गई है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये चीज़ तो आपको जर्नल नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम डेट पे क्लिक करते हैं तो बाकायदा तौर पर आपको यहाँ नंबर आइटम्स के अंदर डेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि शॉर्ट फॉर्मेट डेट है। आप अगर इसको चाहें तो इसको आप बढ़ा के कुछ इस तरह से ड्रैग करके इस डेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आज 30 तारीख है तो कल 31 होगी, इसके बाद 1 2 3 4 5, समझिए ना। अर्थमेटिक सीरीज़ के अंदर आपको डेट पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक दफ़ा डेट लिखें और इसको इंक्रीज़ कर लें। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बरकैफ रहती है, पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मेट यूज़ होता है इसके अंदर डेट पहले लिखी जाती है, मंथ बाद में लिखा जाता है, ईयर उसके भी बाद में जो है वो लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये समझेगा कि दरमियान वाली ही डेट है और उसे ही वो बढ़ाएगा। अदरवाइज जब अगले ही हमारी चीज़ें होंगी तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल भी करेंगे कि पहले ईयर को बढ़ाना है हमने, या डेट को बढ़ाना है, या हमने मंथ को बढ़ाना है, वगैरह वगैरह चीज़ें ये आगे चल के ये भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लें कि एक डेट आपके पास मौजूद है शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर। अगर आप इसको सिलेक्ट करके जर्नल वाले के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जर्नल, अभी डेट पहले आ गई है, यहाँ पर जर्नल से हमने शुरू करना था, लेकिन चले अभी डेट को समझ लें। तो यहाँ पर शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दो किस्म के फॉर्मेट होते हैं। आपने फ़र्ज़ करें शॉर्ट में कोई चीज़ लिखी है, आप इसको लॉन्ग में लिखने चाहते हैं तो आप इस लॉन्ग के ऊपर जस्ट क्लिक कर दें, समझ आ रही है। तो अब उसने जो है उसको लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर लिख दिया, जिसमें थर्सडे भी आपको लिखा नज़र आ रहा है, दिसंबर भी लिखा नज़र आ रहा है, 30 भी लिखा नज़र आ रहा है, 2021 भी लिखा। अब अगर आप इसे भी ड्रैग करते हैं, जैसे कि अमूमन हमारी डेट शीट्स के अंदर वगैरह होता है, हमने दिन भी दिखाना होता है कि कितना दिन है, महीना कौन सा है, तारीख क्या है, वगैरह वगैरह, इसके बाद तो टाइम भी लिखना होता है, पेपर जो लेना है डेट शीट में, ये चीज़ें अहम होती हैं ताकि हर चीज़ क्लियर होकर बंदे के पास चले जाए कि किस दिन कितने बजे कौन सा पेपर है। लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर इसको दे सकते हैं आप अपनी जो है वो इस तहरीर को। इसके बाद अगर आप दोबारा से इसी लॉन्ग फॉर्मेट को शॉर्ट में करना चाहें तो एक ही क्लिक से आप इसको दोबारा शॉर्ट फॉर्मेट में जो है वो भेज सकते हैं। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर देखें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें कि कुछ बात है करेंसी वगैरह की, मैं 500 लिखता हूँ, जस्ट 500। अब ये 500 जो है वो हो सकता है कोई रकम हो, रुपयों की बात हो रही हो सकता है ये किसी का रोल नंबर हो या कोई और किस्म की बात हो। तो अभी तक एक्सेल के पास ये चीज़ जर्नल है। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ नंबर्स के अंदर शो करवाई जाए, जो आपने 500 लिखा है, एक्सेल उसे नंबर के तौर पर पहचाने कि ये कोई नंबर है, तो आप इस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये 500 के साथ 00 का इजाफा कर देगा, 00। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो बटन मौजूद होते हैं, 00 इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए, इस पर अभी बात करते हैं। इसी तरह अगर नंबर के साथ देखा जाए तो करेंसी का फॉर्मेट मौजूद है। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये 500 रकम है तो यहाँ पर आप करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको 500 के साथ जो है वो डॉलर का साइन भी बना हुआ नज़र आता है। अब ये $500 है। अगर आप इस डॉलर के साइन को तब्दील करना चाहते हैं किसी और साइन के साथ, तो इसके साथ ही आपके पास मुख्तलिफ साइंस, कंट्रीज़ के साइंस मौजूद होते हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इवन इसके अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ भी कहीं पर शामिल होगा, अब ढूंढने में मुझे बड़ा टाइम लगेगा।
तो वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे ढूंढ के मैंने जो है वो दिखाया हुआ है कि कहाँ पे RS लिखा होता है पाकिस्तानी रुपीज़ पे। तो आप चाहें तो अपनी कंट्री का यहाँ पर सिंबल भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ सिंबल मौजूद हैं, यूरो है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, वगैरह वगैरह। अमूमन ज़्यादातर जो है वो डॉलर सिंबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नहीं आप चाहते तो आप करेंसी को बदल दें, करेंसी से आप नंबर पे आ जाए, जो है वो सिंबल ख़त्म हो रहा है। अब अगर पैसों की बात हो रही है तो यहाँ पर आप इसके डेसिमल अगर कम करना चाहें ज़ीरो के तो कम कर सकते हैं, ख़त्म करना चाहें तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये ज़ीरो जो है वो बाज़ औक़ात ये वाले जो डेसिमल 500 के बाद 00 आपको शो हो रहे हैं, ये पैसों को ज़ाहिर करती है। ये 50 पैसे हो सकते हैं, 10 पैसे हो सकते हैं, 20 पैसे हो सकते हैं। बाज़ औक़ात इन पैसों की भी बड़ी वैल्यू होती है, जबकि सौदा जो है वो लाखों में हो रहा है, लाखों मीटर्स के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पैसे भी जो है वो आपको लाखों या हज़ारों का फ़ायदा दे रही है बढ़ाने या कम होने में। खैर जी, ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद हैं। फिर यहाँ पर वही लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, टाइम फॉर्मेट देखें कैसे लिखा हुआ है, वहाँ पर भी कैसे लिखा हुआ है। अगर आपने टाइम लिखना है तो इसके साथ आपने ये सिंबल यूज़ करना है, इक्वल साइन इसको कहा जाता है। 12 के बाद टाइम आप लिख के देख सकते हैं। इसमें टाइम जो है वो अगर आपने लिखना है, ये फिर अभी आपने खुद देख लेना है। परसेंटेज हमने किस तरह से निकालनी है, एक शीट हमारे पास होगी इसके बाद वाली क्लासों के अंदर, उसके अंदर फिर बाकायदा तौर पर हम जो है वो एक छोटी सी शीट बनाएंगे, उसमें परसेंटेज निकालेंगे और फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज के साथ यहाँ पर भी एक सिंबल होता है परसेंटेज का, और ये सिंबल को भी जो है वो ये एक ही चीज़ है। यहाँ से इसको हम यहाँ से अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये काम होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर फ्रैक्शन बटे को कहा जाता है। अगर 0.5 कहीं पे लिखा है 0.5 तो इसका मतलब होता है आधा, मतलब 1/2। आप 0.5 नहीं लिखना चाहते, बाकायदा बटा ही दिखाना चाहते हैं, तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं फ्रैक्शन के साथ। समझ आ रही है ना? इस तरह से अगर कर सकते नहीं तो फिर जर्नल ही रहने दें, वही चीज़ उसी तरह से। फिर इसके बाद एक्सेल के पास कुछ साइंटिफिक मेथड भी जो है इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, जो हमारे जो है वो अभी काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर मौजूद एक कॉमा स्टाइल भी होता है जो रह गया है। कॉमा स्टाइल भी करेंसी पर या नंबर पर अप्लाई होता है, लेकिन रकम जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 1000 से। क्या कह रहा है ये देखें, इसके ऊपर जाते हैं। वो कह रहा है जी 1000 से जो है वो अबव हो डिस्प्ले ऑफ दी, ये उसके लाइन आ रही है 1000, बिल्कुल 1000 से। ये 1000 से कम है। हम क्या करते हैं, अगर इस रकम को बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से, तो आप इसको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी आप एक सेकंड देख लें, ये जो आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो एक जिसको हम एरर कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। सिर्फ मकसद इसका ये है, एरर नहीं है, बल्कि ये आपका सेल छोटा है और लिखाई इसके अंदर ज़्यादा है। आपने क्या करना होता है, सेल को एडजस्ट करना होता है इस लिखाई के मुताबिक। तो इस तरह से आप कॉमा स्टाइल भी, अगर कहीं पर करेंसी लिख रहे हैं तो वहाँ पर कॉमा स्टाइल भी दे सकते हैं। ये चीज़ें भी हमने जो है वो आगे देखनी है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ टाइम के हवाले से हमने अभी डिस्कस कर लेनी है। पिछली क्लास में पता नहीं डिस्कस हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन अगर नहीं भी हुई थी या हुई थी तो इसको एक दफ़ा फिर देख लें। यहाँ पर होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास तारीख जो है वो हमें पाकिस्तान में पहले चाहिए होती है। चाय का घूंट लगा लो। डेट हमें पाकिस्तान के अंदर पहले चाहिए होती है, इसके बाद हमें मंथ चाहिए और उसके बाद ईयर चाहिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर पहले मंथ आ गया है, बाद में डेट आ रही है। अगर इसे इंक्रीज़ करते हैं तो डेट बढ़ रही है जो बाद में है, हमें ये फॉर्मेट तो नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, आप अपनी डेट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने से मुराद ये है कि अगर आप चाहें तो ईयर पहले रख लें, अगर आप चाहें तो महीने बाद में कर लें, कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से कर लें। ये तो एक एक्सेल की बनी हुई सेटिंग है। अब ये एक्सेल सेटिंग करनी थोड़ा टेक्निकल काम होता है, इसको ज़रा समझ लें। यहाँ जाते हैं नंबर्स में, नंबर्स के अंदर हम जाएंगे डेट पे हम खड़े हुए हैं डेट पे। और डेट में अगर हमें देखें तो यहाँ पर हमारा देखें मतलूबा फॉर्मेट सैंपल लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि हमारी डेट फ़िलहाल महीना पहले है, तारीख बाद में है और ईयर उसके बाद में है। और अगर इसी डेट को आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद चले जाएंगे कस्टम पे, जबकि हम किसी भी चीज़ को कस्टम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डेट को आप देख लें, कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार यहाँ पर नीचे उसने इसकी टाइप भी दे दी है।
टाइप हमें दिखाई दे रही है, एम लिखा हुआ है जो कि मंथ को शो कर रहा है, डी लिखा हुआ है जो कि दिन को शो कर रहा है। आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसमें गड़बड़ कर देनी है, आपने डी पहले लिख देना है, आपने एम बाद में लिख देना है। समझ आएगी ना, मतलब आप चाहते हैं दिन पहले आए तो डी पहले कर देना है। ओके करते हैं तो अब आपकी वही डेट में 30 जो डेट थी वो ऑटोमेटिकली पहले आ गई, मंथ जो है वो बाद में चला गया। अब अगर आप इसे इंक्रीज करते हैं, समझ आ रही है, तो अब आपकी डेट इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो है वो ऑटोमेटिकली ये आपने डेट पहले कर दी हुई है यहाँ पे, तो डेट पे ही ये फार्मूला सारा लगा हुआ है, इसने जैसे इसको इंक्रीज करना है। फिर इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर आप देखें, कहाँ था कस्टमाइज, ये कि यहाँ पर एक डी लिखा हुआ है, एम भी एक लिखा हुआ है, लेकिन वाई 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 4 लिखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप तब्दीली करके डी 2 कर दें और एम भी 2 कर दें तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ जो है वो 0 का इजाफा करेगा इस डेट के साथ। अभी करके देखते हैं, अभी तो ये पूरी डेट है, फ़र्क का महसूस नहीं हुआ, लेकिन 3-3 करने से देखें क्या होता है। 3D 3M, ठीक है जी, ओके करते हैं। तो अब की बार आप देखो, ट्यूसडे शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, दिसंबर शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर, और फिर ईयर आपको लिखा नज़र आ रहा है। इसी तरह 4 भी आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 4D जैसे कि वाई 4 है और एम भी 4 आप कर देते हैं, ओके करते हैं, तो अब आपको मुकम्मल फॉर्मेट मिल जाता है। यहाँ पर आपने दिन रखना है, जहाँ पर जो चीज़ रखनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लें। खैर बच्चों लगे हुए हैं हम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर फ़र्ज़ करें, शीट एक और नहीं ले लेता हूँ, फटाफट हमने देख लेना है। ये चीज़ें तकरीबन हमने पहले देखी भी हुई हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें बच्चों, मैंने कुछ जो है वो रकमें टाइप की हैं, फटाफट मैं कुछ ना कुछ यहाँ टाइप कर लेता हूँ, लेकिन लिखता मैं 3 हिस्सों के अंदर हूँ। फ़र्ज़ करेंगे ये 1000 से नीचे नीचे वाली सारी रकमें हैं यहाँ तक। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या चीज़ होती है, ये आपके सेल्स पर अप्लाई होती है, आपके जो है वो वर्ड्स पर अप्लाई होती है, जो आपने चीज़ें लिखी होती हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक कॉलेज है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पेपर दिए हैं, स्टूडेंट्स ने पेपर दिए हैं, हज़ारों की उनकी तादाद है, हमें जो है वो उनका रिज़ल्ट अनाउंस करना पड़ता है, या रिज़ल्ट अनाउंस होता है, हमें हमारा ऑनर कहता है कि जनाब, या प्रिंसिपल कहता है जो 3 टॉप लड़के हैं वो मुझे बताएं कौन से हैं। हमें जो है वो उसी वक्त उन्हें बताना होता है कि जनाब ये 3 फर्स्ट आए हैं, इनके सबसे ज़्यादा नंबर है, इसके इससे कम है, इसके इससे कम है। अच्छा, यहाँ वो कहता है कि यार जो 3 नालायक 3 बच्चे हैं 2000 लोगों में से, वो हमें बताओ, या मुझे ये बताओ कि इतने फ़ीसद वाले नंबर कौन से हैं, वगैरह वगैरह। इसी हालत को हम कह सकते हैं कि कंडीशन हमारे सामने आ गई। अब किसी कंडीशन को कैसे डील करना है, यहाँ पर मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आपने उन सारे सेल्स को सिलेक्ट करना होता है कुछ इस तरह से। इसके बाद आप चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी बाकायदा आपके पास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर पहली चीज़ है हाईलाइट सेल रूल्स के नाम से, फटाफट हमने ये देख लेनी है। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी सब मेन्यूज़ मौजूद हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल देन है। आप समझदार हैं, आप सारी चीज़ों को अप्लाई कर करके देख सकते हैं। मैं 1-2 आपको समझाता हूँ। ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार उसने यहाँ पर जो हमें बोर्ड दिया है ग्रेटर देन के नाम से, उसमें लिखा हुआ है कि 538, अंदाजे तो उसने लिख दिया है कि 538 से ऊपर जो आइटम्स हैं ग्रेटर, उससे बड़ी आइटम मैंने लाल रंग में हाईलाइट कर दी। मैं कहता हूँ नहीं यार, 500 से नहीं, 700 से। फ़र्ज़ करेंगे कुछ ऐसे लोग हैं, हमारी एक शॉप है जहाँ पे उधार चलता रहता है, अब महीना क्लोज हो गया है, बॉस हमें कह रहा है कि यार जिनका सबसे ज़्यादा उधार है 3 लोगों का, या जिनका जो है वो 700 से ज़्यादा पैसे हैं, उन्हें फ़ोन करो, उनका मुझे बताओ। ये होटल में जब होते थे तो हमें अक्सर ये चीज़ें निकालनी पड़ती थी मैनुअली तौर पे, क्योंकि यार इसका लाख रुपए से जिसका बिल ज़्यादा है वो हमें बताएं यहाँ पे। तो हम ढूंढते थे कि यार ये भी जो है वो रूम लाख से ऊपर चला गया है, ये भी जो है वो इससे ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो आप कोई भी रकम टाइप करेंगे और आप ग्रेटर देन वाली रकम हाईलाइट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि सबसे ऊपर जो है वो सबसे ग्रेटर कौन है।
बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के। अब जितने सेल को आप सेलेक्ट करेंगे, पूरी रो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो पूरे के अंदर से ग्रेटर देन ऑप्शंस बाहर आ जाएंगी वगैरह वगैरह। आप इनको कलर्स वगैरह तब्दील करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल करूँगा। इसी के साथ लेस देन भी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, बिटवीन भी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, इक्वल देन तकरीबन इनको आपने ओपन करना है और एक एक चीज़ को चेक करना है। एक एक इक्वल बराबर को कहते हैं कि अगर आप कोई रकम टाइप करेंगे तो उसके बराबर जो रकम होगी, फ़र्ज़ कहते हैं बंदा कहता है कि लकी नंबर आ गया, जिसका ये नंबर है वो टाइप करो कौन है बंदा, तो यहाँ पर पूरा नंबर वो टाइप करेंगे। अगर तो वो नंबर किसी से मैच खाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर भी वहाँ मौजूद है जो यहाँ लिखा हुआ है। फाइंड करना जिसको कहते हैं कि इक्वल, उसके बराबर अगर कोई चीज़ अगर ज़्यादा है उसके बराबर तो ज़्यादा निकल आएंगे। एक बंदे के 2 शनाख्ती कार्ड है यहाँ पर इसी लिस्ट में, एक पे नाम कोई और है, एक पे नाम कोई और है, लेकिन नंबर दोनों का सेम है। अब जब नादरा वाले उसे एंटर करेंगे तो यही वाली ऑप्शन इक्वल वाली इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही उसका इक्वल कोई और होगा वो उसके सामने आ जाएगा, यार इस नंबर पर ये फलां फलां बंदे, इस सिम ये बंदों के पास है जाके वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें एक्सेल ऑपरेट कर रहा होता है इसकी जो है वो बैकवर्ड पे। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर इसके देखें तो जैसे ग्रेटर देन है जो है इनकी तो बात हो चुकी है। टॉप बॉटम रूल्स भी ऐसी ही चीज़ें हैं। अगर आपने टॉप 3 जैसे हमने बात की है, यहाँ पे पहली चीज़ है टॉप 10 आइटम्स। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स को इसने हाईलाइट किया है, 3 कर दें, यहाँ पर टॉप 3 आइटम्स, टॉप 2 आइटम्स कर दें आप, तो जो 2 टॉप जो है वो रकमें हैं वो आपके पास हाईलाइट हो जाएंगी। इस तरह की कंडीशंस इसके अंदर मौजूद हैं। डाटा बार्स इसके अंदर मौजूद हैं। डाटा बार्स क्या चीज़ हैं? ये जो आपको इस तरह से कलर नज़र आ रहे हैं, ये जो ग्लास की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जिसके अंदर कलर ज़्यादा फिल है वो ज़्यादा बड़ी रकम है, जिसके अंदर कम है वो कम फिल है। ग्राफिकल चीज़ें जो है वो हमें देख के पता चल जाता है कि यार ये अभी इतनी रहती है चार्जिंग या इतनी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये बार्स हैं आपके डाटा, मुख्तलिफ कलर्स के अंदर मौजूद हैं। कलर स्केल्स हैं, सभी को कलर तो करते हैं, लेकिन जो बड़ी रकमें हैं वो ज़्यादा जो है वो रेड कलर के अंदर हैं, जो छोटी हैं इसमें मुख्तलिफ स्केल्स मौजूद हैं। यहाँ पर अगर पहला स्केल देखें तो बड़ी रकमें ग्रीन कलर के अंदर हैं, जो है वो सबसे छोटी रकमें जो हैं वो रेड कलर के अंदर हैं, और फिर जो दरमियानी रकमें वो येलो कलर के अंदर नज़र आ रही हैं। कलर का स्केल जो है वो जिसको बनाया वो इसी तरह इनकी तब्दीली है। जहाँ पे आइकन सेट हैं, ये बड़ी बेहतरीन आइटम है। यहाँ पर मुख्तलिफ आइकन जो है वो नज़र आ रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपनी रकमों को जो है वो ग्राफिकल शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर यूज़ होने वाला जो कि आपको मोबाइल में नज़र आता है चार्जिंग के तौर पर, कुछ इस तरह के बाद ये भी आपकी जो है वो रकमें ही होती हैं बाकायदा। अगर यहाँ पे 152 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग ख़त्म होने वाली है। हो सकता है टोटल ग्लास जो है आपकी चार्जिंग का 1000 हो। इसी तरह जिसके पास 951 है तो वहाँ पे देखें तो वो सारे बार मुकम्मल है। ये जैसी कम होंगी चार्जिंग, आप इसको देख के कहते हैं कि यार अभी 1% चार्जिंग है, अभी 2 होगी, अब 3 हो गई है वगैरह वगैरह। हमारा माइंड जो है इन रकमों को पढ़ने की बजाय वही वैसे ही अंदाज़ा लगा लेता है कम है या ज़्यादा है। तो डाटा बार जो है वो इस हवाले से काम कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मज़ीद क्लास आपने ज़रूर पढ़नी है। फॉर्मेट एज टेबल बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है, बड़ी जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है। सिर्फ ये एक डिज़ाइन नहीं है जो आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे और कोई भी डिज़ाइन यहाँ से इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं है। हम एक शीट बनाएंगे और इसको बाकायदा तौर पर अप्लाई करके देखेंगे। ये हमारी इसके साथ ही फॉर्मेट टेबल के साथ ही अप्लाई कर देता है सॉर्ट फिल्टर की ऑप्शंस भी। कैसे करनी है ये शीट के अंदर प्रोफेशनली काम है। इसको जो है वो आगे चल के शीट बना के फिर इसको अप्लाई करना है, वहाँ पर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ क्लास में ये चीज़ें डिटेल से बयान हो गई हुई हैं। सेल स्टाइल हैं, अगर आपने कोई चीज़ लिखी हुई है आप उसको जैसे वर्ड में किसी ख़ास स्टाइल के अंदर करते थे, इसी तरह यहाँ पर भी स्टाइल मौजूद है। नॉर्मल स्टाइल है जिसमें हम अमूमन लिखते हैं, बैड स्टाइल है, गुड स्टाइल है, नेचुरल स्टाइल है। फिर इसी तरह से यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2 वगैरह वगैरह, जो कि वर्ड पे देख चुके हैं कि इन स्टाइल्स को हम किस तरह से अप्लाई करते थे, बुक मार्क वगैरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर भी अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं एज अ स्टाइल तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल जिसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। बस यहाँ तक हमने रुकना है। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।
क्लास लंबी हो गई है। यहाँ पर कोशिश करके आपने अभी भी यही 8 क्लासों तक ही हम रुके हुए हैं। यस, मतलब ये हमारी यहाँ पर ही आपने इसको हाईलाइट कर लेना है, सारी जो है वो याद कर लेनी है। इसके बाद जब हमें कल टाइम मिलेगा तो हम ये कुछ चीज़ें देखने के बाद साथ ही फार्मूले शुरू कर देंगे। फार्मूले पढ़ लेंगे, जब फार्मूले आपके हो जाएंगे तो फिर आपकी असाइनमेंटें आ जाएंगी और कुछ शीटें आ जाएंगी। बेसिकली वो कुछ आप खुद बनाएंगे, कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आप उसको अप्लाई करेंगे, या फिर देखेंगे इसके आगे क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें टेक्निकली जो है वो मिल रही हैं। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन है अली अकबर बेटा? आप किरण बेटा, आपका कोई क्वेश्चन? ओके है, ओके है तो फिर ठीक है, हम क्लास को जो है वो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।